है कि ब्राह्मणी के मूत्र से पवित्रता होगी, समझे। इसका सीधा साधा समझिए कि पंडिताइन जी के जो है मतलब मूत्र है, वो सोचिए कि उसकी ये सोच कहाँ से आ रही थी, हम लोग बात कर रहे थे, ये सोच आ रही है आरएसएस का जो सोच है, जो मनुस्मृति का जो सोच है, जो लोग मतलब मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं, उनको लगता है कि यार ये संविधान के दम पे यादव आजकल बहुत बोलने लग गया, संविधान के दम पे ये दलित ये नौकरी ले लिया, ये वीडियो बन गया, ये मास्टरवा ये बन गया, ये मतलब कैसे नेता कैसे बन जा रहा है, समझ रहे हैं। तो अब ये परतें टूट रही, दरक रही हैं, समझे ना। जब हमारे देश में पिछड़े दलित वर्ग के जो लोग हैं जब तरक्की नहीं कर रहे थे, तो उन लोगों को लगता था कि लोगों को, जैसे देखिए अम्बेडकर और गांधी में हमेशा मतभेद रहा। अम्बेडकर पूर्ण आज़ादी के मतलब कि ये थे पक्ष रखते थे, लेकिन जबकि गांधी कहा था कि अगर दलितों को मतलब सारा हक और अधिकार इतनी जल्दी मिल जाएगा तो इस देश में हिंदू धर्म का जो है कि तुरंत जो है हिंदू धर्म का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। क्यों अभी भी देखिए मतलब ये घटना जो है हिंदू धर्म को मजबूत नहीं करेगा। अब ये घटना मतलब इतना लोगों को झकझोर दिया है, उत्तर प्रदेश की घटना है लेकिन पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। सोचिए कि ये घटना जो है मतलब किस प्रकार की घटना, सोचने पे लोगों को विवश कर रहा है। ये हिंदुत्व को एक करने के लिए नहीं है। आपका हिंदुत्व जो है बहुत पहले ही टूट जाता। गांधी जी ने जो है हिंदुत्व को बचा लिया। जो आज के डेट में गोडसे को जो मानते हैं जो लोग, खास करके बीजेपी वाले जो लोग हैं, वो लोग उनके जो मतलब जो वोटर्स वगैरह हैं उनका आप हमेशा सुनते रहिए कि गांधी सही नहीं था, गांधी सही नहीं था। लेकिन गांधी ने इस देश के लिए, इस हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। गांधी ने देश के लिए भी बहुत कुछ किया। बताइए, क्या गंगा जल से पवित्र ज़्यादा पेशाब था क्या? हाँ, प्रतीत तो यही होता है कि वो जो महिला का जो मूत्र है, हाँ। वो महिला आखिर गंगा जल से भी ज़्यादा अपने मूत्र को पवित्र समझ रही है। या तो फिर वो जो वहाँ पे जो यादव जाति के जो कथावाचक जो गए थे, उनको वो समझ रही है आप पवित्र, तभी ना उनको अपने मूत्र से पवित्र कर रही है भाई। तो मतलब सोच सकते हैं कि आपका जो औकात है, मतलब गैर ब्राह्मणों का जो औकात है, कोई सवर्ण ये सोच सकता है कि हम लोग के साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी। हो सकता है कि किसी कारण से आपके साथ ऐसी घटना ना घटे, लेकिन ये प्रतीकात्मक तौर पे आपका भी बेइज्जती है। जो पूरा जो गैर ब्राह्मण जो समाज है उसका यह बेइज्जती है। वो भले ही आपके मतलब आपको किसी राजपूत भाई को, किसी भी मने लाला जी को, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद भी जो कायस्थ जाति से आते थे, हमारे जो देश के जो आइडल हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए थे ब्राह्मणों ने कि कायस्थ होकर कैसे मतलब कि ये धर्म की बातें कर रहा है, समझे। तो ये तो मतलब कि स्वामी विवेकानंद कहाँ युग परिवर्तक बोला जाता है उनको, समझे। स्वामी विवेकानंद से बड़े महान हस्ती जो है आधुनिक काल में भारत में और कोई हुआ नहीं है, समझे। नमस्कार, मैं हूं पवन पुरवैया। अभी मेरे साथ मानवेंद्र प्रियदर्शी जो हैं, जो महाबोधि टाइम्स के एडिटर इन चीफ हैं। तो आप लोग को बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिला के दादरपुर गांव का एक घटना, उसकी जानकारी आप लोग को पता ही होगा, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे ही होंगे। आप लोग को नहीं पता होगा, मानवेंद्र प्रियदर्शी जी उसकी जानकारी देंगे। ना धर्म पूछा, ना राज पूछा, ना भाषा पूछी, सिर्फ पूछा गया तो जाति पूछा गया। और वो भी जाति पूछा गया तो आप लोग को बता दें, जाति पूछने के बाद उनका सर मुड़वा दिया गया और एक पंडिताइन जी को बुलवाकर पेशाब उनका लाकर उनके शरीर पे छिड़काव किया गया। तो उसकी जानकारी हम अपने प्रिय मित्र जो संघर्षशील साथी हैं उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू पवन भाई। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का इटावा जिले का जो दादरपुर जो गाँव है, वहाँ पे एक जजवान जो है अपने यहाँ भागवत कथा के लिए बुलाते हैं कथावाचकों को। तो उस गांव जो है ब्राह्मण बहुल गांव है, वहाँ पे कथावाचक आते हैं। कथावाचक जो है उसमें एक मुकुटमणि यादव है और एक जो है उनका संत सिंह यादव नाम है, और उनके साथ एक जो है आँख से उनको दिखता नहीं है, जो ढोलक बजाते हैं। ठीक है, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और अखिलेश यादव ने जो है उन तीनों को सम्मानित भी किया है और 72,000 रुपये या 70,000 रुपये तक का मतलब सम्मान राशि भी उन लोगों को दिया गया है। और उन्होंने वहाँ पे बाकायदा ढोलक बजाकर और गीत गाकर सुनाया भी है। तो मैं कह रहा था कि वहाँ पे जब वो लोग जाते हैं, कथा वाचन करने जाते हैं, तो उन लोगों को शक हो जाता है कि भाई ये मतलब कि ब्राह्मण बिरादरी से नहीं है, ये लोग लगता है कि किसी अन्य जाति से हैं। तो वहाँ पर पूछा जाता है लोगों से कि भाई किस जाति के हो तुम लोग। तो सोचिए, यहीं पर आप सोचने वाली बात है कि जिस देश में हिंदुत्व का मतलब इतना बड़ा अभी चल रहा है, हिंदुत्व के दम पे भारत के शासन में भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ती है और हिंदुत्व के नाम पे भी वोट पाती है। वो कहीं भी जाएंगे तो वो उनके जो आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो हैं, जो बड़े बड़े जो नेता हैं, वो विकास की बातें तो कम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इस तरीके की बातें ज़्यादा होती है। तो इस देश में जिसमें हिंदुत्व की बात हो रही है और हिंदुत्व में सबका अधिकार है भाई,
कि कथा वाचन करें? क्या मतलब इस पे आरक्षण है किसी का कि मतलब कथा वाचन जो है वो सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है? तो अगर यादव अगर कथा वाचन कर रहा है तो इससे समस्या क्यों आ रही है? तो उन लोगों को समस्या हो गई कि ये मतलब ब्राह्मण नहीं है कथावाचक। तो उससे जब पूछा गया क्या आप यादव हो या चमार हो, इस तरीके से पूछा गया। देखिए वहाँ का जो वीडियो है उसको आप एक बार देखिए, ब्राह्मण के गांव में आके तुमने मतलब तो आपने वीडियो देखा कि भाई वीडियो में सरेआम बोला जा रहा है ब्राह्मणों द्वारा कि अरे तू यादव होकर चमार होकर जो है ब्राह्मणों के गांव में तू कथा वाचन करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? पूछा गया कि तुम किस जाति को, तो उन लोगों ने अपना जाति जो है छुपा रखी थी, उन लोगों ने अपनी जाति ब्राह्मण बता रखी थी। यहाँ पे यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर उन लोगों को अपनी जाति क्यों छुपानी पड़ी? अगर हम यादव हैं, अगर कोई यादव है, कोई पिछड़ा जाति का है, कोई दलित है, तो उन लोगों को क्या मतलब अगर वो एज ए यादव होकर के टाइटल होकर के अगर कथा वाचन शुरू करे तो मतलब इस समाज में एक्सेप्टेंस नहीं होगा। यही कहना चाहते हैं ना, यही कारण था ना कि भाई उन्होंने जाति को छुपाई। और जाति को छुपाने के अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग ब्राह्मण जाति से हैं। तो ये हमारे जो हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं और जो हमारी हमारा जो धर्म है, इन धर्म के जो ठेकेदार हैं, इनको सोचना चाहिए कि आखिर हमारे देश में अन्य जातियों को क्या मतलब कथा वाचन का अधिकार नहीं है? और अगर वो कथा वाचन करने गए और आपको जाति जब आपने जोर ज़बरदस्ती से मारपीट से जब उनसे पूछा तो क्या उन्होंने अपनी जाति बताई कि नहीं बताई? बताया कि हाँ भाई हम लोग यादव हैं, सब कुछ बताया। तो कब इसने इतना कुछ घटना घटने के बाद, जाति जानने के बाद, आखिर उनको पीटा क्यों गया? उनके सर क्यों मुड़ दिए गए? उनको थूक क्यों चटवाया गया? धूल क्यों चढ़ाया गया? उनके ऊपर जो है वहाँ की जो जजमानी थी, जो ब्राह्मण महिला थी, पंडिताइन जी, हाँ पंडिताइन जो थी, उनको बोला गया कि जाइए आप मूत्र करके आइए। और मूत्र उनका लेकर के आया गया, वो मूत्र करने गई और मूत्र से जो है उनका छिड़काव किया गया, उनका शुद्धिकरण किया गया। तो यही एक सवाल है यहाँ से, यही से आप समझ सकते हैं कि जो अपने बेटी को, अपने बहू को अगर बोल सके कि आप जाइए पेशाब करके आइए और पेशाब को लेकर आइए, इस तरीके से मतलब उससे ज्यादा नीच समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ वहाँ पे उस गांव के, इटावा गांव के जो ब्राह्मण वर्ग के लोग, हाँ वो मतलब इस तरीके से नीच हरकत क्यों, मतलब किस तरीके से कर सकते हैं? तो अपने बेटी को बुलाकर बोल सकते हैं कि मूत्र लेकर आओ। बताइए, क्या गंगा जल से पवित्र ज्यादा पेशाब था क्या? हाँ, प्रतीत तो यही होता है कि वो जो महिला का जो मूत्र है, हाँ, वो महिला आखिर गंगा जल से भी ज्यादा अपने मूत्र को पवित्र समझ रही है। या तो फिर वो जो वहाँ पे जो यादव जाति के जो कथावाचक जो गए थे, उनको वो समझ रही है आप पवित्र, तभी ना उनको अपने मूत्र से पवित्र कर रही है भाई। तो मतलब सोच सकते हैं कि आपका जो औकात है, मतलब गैर ब्राह्मणों का जो औकात है, कोई सवर्ण ये सोच सकता है कि हम लोग के साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी। हो सकता है कि किसी कारण से आपके साथ ऐसी घटना ना घटे, लेकिन ये प्रतीकात्मक तौर पे आपका भी बेइज्जती है। जो पूरा जो गैर ब्राह्मण जो समाज है उसका यह बेइज्जती है। वो भले ही आपके मतलब आपको किसी राजपूत भाई को, किसी भी मने लाला जी को, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद भी जो कायस्थ जाति से आते थे, हमारे जो देश के जो आइडल हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए थे ब्राह्मणों ने कि कायस्थ होकर कैसे मतलब कि ये धर्म की बातें कर रहा है, समझे? तो ये तो मतलब कि स्वामी विवेकानंद कहाँ युग परिवर्तक बोला जाता है उनको, समझे? स्वामी विवेकानंद से बड़े महान हस्ती जो है आधुनिक काल में भारत में और कोई हुआ नहीं है, समझे? क्योंकि उन्होंने मतलब अपने मूत्र को कैसे वो लेकर के आई, ये सोच कहाँ से आ रहा है? हाँ। सोच यहाँ से आ रहा है कि जो हमारे देश का जो वर्णवादी जो व्यवस्था है, अभी देखिए वहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश में घटना नहीं घटी, आपको उड़ीसा में चले जाइए, वहाँ पे नायक बंधुओं को जो है घास खिलाया गया और पैदल उनको हाथ और पैर पे चलवाया गया बाकायदे, समझे? उसका वीडियो भी बनाया गया, ठीक है? तो ये भी घटना घटी। उसके साथ साथ इससे पूर्व में घटना घटी थी, देविका पटेल जो है उनको कथा वाचन से रोका गया था कि तुम ब्राह्मण नहीं है फिर भी तुम कथा वाचन कैसे कर सकती हो? वो भी बैकवर्ड पिछड़े जाति की थी। तो पिछड़े जाति के जो मतलब जो लोग हैं उनको वो समझ रही है मतलब अपवित्र, मतलब खास करके पिछड़े दलित जातियों की स्थिति है। पहले दलित जातियों जो है बहुत सारी जो जातियां थी उनको तो अछूत भी माना जाता था। अब तो ये 21वीं सदी का भारत में भी अगर यही सब हो रहा है, और हो क्या रहा, मतलब ये हर रोज हो रहा है भाई। पूर्व में अभी 1 साल पूर्व जो है एक बच्चा जो है मटका में से पानी पीता था, वहाँ का प्रधानाध्यापक जो मास्टर है उसने उस बच्चे की जान ले ली थी मारने से, पानी पीने से। तो मतलब ये एक गीत भी हम लोग गाते हैं, मतलब कुछ एक्टिविस्ट वो लोग गाते हैं, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन उस गीत का बोल है कि मतलब किस तरीके से हमारे धर्म ने जो है हम लोगों को गुलामी के तौर पे, मतलब गुलामों के तौर पे ट्रीट किया, कि मतलब इस धर्म में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किया गया जाति के नाम पे। जो है आपको आज भी मतलब 2025 में
ये आपको मूत्र से छिड़काव किया जा रहा है। मतलब आप मतलब उन लोगों के लिए ऐसे हैं कि जैसे कि वो सुअर का भी पूजा करते हैं। हमारा धर्म जो मतलब हम लोग जिस धर्म को अभी फॉलो करते हैं, मतलब वो सीधे कह रहा है कि फॉलो कर सकते हो, मतलब कावड़ ढोने जाओ, समझे, जगराता करो। सही बात है। जो हिंदू भी- धर्म में तो कुत्ता की पूजा किया जाता है, सुअरों की पूजा की जाती हाँ, है। अभी आपने वही मैं बात को अभी छोड़ करके वहाँ पहुँच गया। मतलब सुअर का भी पूजा किया जाता है, कौवे की भी पूजा की जाती है, कुत्ते की भी पूजा की जाती है, समझे ना। ये मूस का भी पूजा किया जाता है। तो मतलब हम लोग जब देवी देवता का जब पूजा करते हैं तो इनकी भी पूजा करते हैं, लेकिन भाई इनसे ये अपवित्र नहीं होते हैं। मतलब कि सुअर की पूजा कर लेते हैं, वामन अवतार मतलब को जो भी अवतार हैं उसके आधार पे, लेकिन मतलब मनुष्य से जो है अपने धर्म के मनुष्य ही उनके लिए जो है अपवित्र हैं। और उनको पवित्र करने के लिए भाई किस प्रकार का यूज किया जा रहा है भाई, मतलब गंगा जल से पहले पवित्रता होती थी, फिर मूत्र से पवित्र होते हैं। अब जो है कि ब्राह्मणी के मूत्र से पवित्रता होगी, समझे। इसका सीधा साधा समझिए कि पंडिताइन जी के जो है मतलब मूत्र है, वो सोचिए कि उसकी ये सोच कहाँ से आ रही थी। हम लोग बात कर रहे थे, ये सोच आ रही है आरएसएस का जो सोच है, जो मनुस्मृति का जो सोच है। जो लोग मतलब मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं, उनको लगता है कि यार ये संविधान के दम पे यादव आजकल बहुत बोलने लग गया, संविधान के दम पे ये दलित ये नौकरी ले लिया, ये वीडियो बन गया, ये मास्टरवा ये बन गया, ये मतलब कैसे नेता कैसे बन जा रहा है, समझ रहे हैं। तो अब ये परतें टूट रही, दरक रही हैं, समझे ना। जब हमारे देश में पिछड़े दलित वर्ग के जो लोग हैं जब तरक्की नहीं कर रहे थे, तो उन लोगों को लगता था कि लोगों को, जैसे देखिए अम्बेडकर और गांधी में हमेशा मतभेद रहा। अम्बेडकर पूर्ण आज़ादी के मतलब कि ये थे पक्ष रखते थे, लेकिन जबकि गांधी कहा था कि अगर दलितों को मतलब सारा हक और अधिकार इतनी जल्दी मिल जाएगा तो इस देश में हिंदू धर्म का जो है कि तुरंत जो है हिंदू धर्म का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। क्यों अभी भी देखिए मतलब ये घटना जो है हिंदू धर्म को मजबूत नहीं ना करेगा। अब ये घटना मतलब इतना लोगों को झकझोर दिया है। उत्तर प्रदेश की घटना है, लेकिन पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। सोचिए कि ये घटना जो है मतलब किस प्रकार की घटना, सोचने पे लोगों को विवश कर रहा है। ये हिंदुत्व को एक करने के लिए नहीं है। आपका हिंदुत्व जो है बहुत पहले ही टूट जाता। गांधी जी ने जो है हिंदुत्व को बचा लिया। जो आज के डेट में गोडसे को जो मानते हैं जो लोग, खास करके बीजेपी वाले जो लोग हैं, वो लोग उनके जो मतलब जो वोटर्स वगैरह हैं उनका आप हमेशा सुनते रहिए कि गांधी सही नहीं था, गांधी सही नहीं था। लेकिन गांधी ने इस देश के लिए, इस हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। गांधी ने देश के लिए भी बहुत कुछ किया।